हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और एक्सरसाइज 13.1। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, कुछ कारण से मैं व्यस्त था, बहुत ज़्यादा व्यस्तता आ गई थी और अनअवॉइडेबल सिचुएशंस मेरे सामने आ गई थी, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैं कोशिश ही करूंगा क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी बिजी है, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए इस लेक्चर को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा एक इंट्रोडक्शन भरा लेक्चर बना दिया था। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अगर जिसने डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप किया है तो मैं उसके लिए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक्चुअली डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन दो अलग अलग फिजिकल या मैथमेटिकल क्वांटिटीज के ऊपर रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में दो मेंबर्स हैं और दो मेंबर्स के लिए 2 कप टी लगती है। उस 2 कप टी बनाने के लिए आपको 2 स्पून 2 चम्मच शक्कर डालनी पड़ेगी। यानी अगर शुगर की बात करें तो 2 मेंबर्स के लिए शुगर कितनी लगेगी? 2 स्पून। लेकिन खुदा न खास्ता आपके यहाँ बहुत सारे मेहमान आ जाए एक साथ, हालांकि मेहमान भगवान का रूप होता है, लेकिन अगर आ गया तो क्या कर लोगे? मान लीजिए 10 मेहमान आ जाएंगे तो कितनी स्पून आपको शुगर की लगेंगी? यानी यहां पर एक तो था शुगर और एक था मेंबर्स। अगर मेंबर बढ़ते हैं तो शुगर क्या होती है? बढ़ती है। यानी दो चीजें अपने आप आपस में डिपेंड कर रही हैं। इस डिपेंडेंसी को ही बोलते हैं प्रोपोर्शन या वेरिएशन। जब हम बहुत सारी चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि शुगर चेंज हो रही है तो नंबर चेंज हो रहा है, या नंबर चेंज हो रहा है या मेंबर चेंज हो रहा है तो शुगर चेंज कर रहे हैं। यानी इन क्वांटिटीज का जो रिलेशन है वो आपस में कैसा है? कुछ ना कुछ तो है, या तो वो डायरेक्ट है या तो इनवर्स है। इन डायरेक्ट के लिए क्या बताया था? जब ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी और सामने वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो डायरेक्ट, ये वाली कम हुई तो सामने वाली भी कम हुई तो भी डायरेक्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पीड बढ़ाई, अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको टाइम क्या होगा? कम लगेगा। अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा। यहां पर टाइम और स्पीड कैसे प्रोपोर्शनल हैं? इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स, उल्टे हैं। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला कम हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो बस यहां से मेरा खेल चालू होता है और हमारी एक्सरसाइज यहां से शुरू होती है। और एक्सरसाइज शुरू करने के लिए, श्री गणेश करने के लिए मेरे पास पहला सवाल है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y फॉर एग्जांपल, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट k, और x अपॉन y इज इक्वल टू k। अगर सारी क्वांटिटीज या सारी कंडीशंस x अपॉन y का रेशियो k के बराबर आता है तो वो कंडीशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर इनका रेशियो समांतर नहीं होगा, इन दोनों का डिवीजन करने के बाद जो k की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं आती है, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं कहलाएगी। ये हमारा खेल है। तो उसने यही बोला कि चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस है, रेलवे स्टेशन पे गाड़ी लगाई हुई है तो 4 घंटे का 60 रुपए, 8 घंटे का 100 रुपए, 12 आवर्स का 140 और 24 आवर्स का 80 रुपीज लगता है। तो आपको यह चेक करना है कि ये जो फॉलोइंग डेटा है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या ये सब प्रोपोर्शन में है? अगर प्रोपोर्शन में है तो ठीक है। जैसे एक चॉकलेट 5 रुपए की, 2 चॉकलेट 10 रुपए की। लेकिन अगर आपने 20 ले ली तो कितनी हो जाएंगी? तो प्रोपोर्शन में आएगा। लेकिन बोला भाई 1000 तो 1-1 रुपए चॉकलेट में कम हो जाता है, वो डिस्काउंट होता है, तो वो प्रोपोर्शन डायरेक्टली नहीं कहलाएगा। ऐसे इसमें कि आप ज्यादा देर के लिए करोगे तो आपका पैसा कम होता जाएगा, ऐसा होता है। क्या इसमें है? यही हमको चेक करना है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी सबका प्रोपोर्शन अगर बराबर होता है तो देन वी कैन से दैट दिस वेरिएशन इज डायरेक्ट वेरिएशन। चलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 आवर्स है तो 4 आवर्स मतलब 1 घंटे का कितना हुआ? 1 घंटे का हुआ 1 आवर का हुआ। या फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, हमारे पास एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है। x को मैं मान लेता हूं 60 यानी रुपीज में, और 4 आवर्स को मैं कर लेता हूं y। फिर क्या है? 100 है। फिर क्या है? 8 है। 100 का कितना है? 8 है। फिर कितना है? 140
और 140 के बाद 12 और 140 के बाद है 80 रुपीज़, डायरेक्ट 80 रुपीज़। वाह यार 180 तो नहीं है, पक्का 180 तो नहीं है। चलो मैं चेक कर लूँ अपने क्वेश्चन पे कि 80 तो नहीं है भाई। रुक जाओ मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 180 है भाई, 180 है। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, 180 है। तो 180 का कितना, वही तो मैंने कहा 80 रुपीज़ 24 आवर्स का 80 रुपीज़ ही लगेगा, तो फिर 4 घंटे में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो 180 का 24। अब क्या करना है हमको, ये x है ये y है, तो ये x1 ये y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अगर ये पूरा कंडीशन, ये पूरा डायरेक्ट वेरिएशन के अंतर्गत है, अगर ये प्रोपोर्शनल है, डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शनल है, तो फिर इनका रेशो बराबर आएगा। यानी x1 अपॉन y1 शुड बी इक्वल टू x2 अपॉन y2 शुड बी इक्वल टू x3 अपॉन y3 शुड बी इक्वल टू x4 अपॉन y4 शुड बी इक्वल टू k। अगर ये सब आपस में बराबर होगा देन दिस कंडीशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब किसी को थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि कुछ कंडीशंस थी जिसको मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, और आपको टी शर्ट भी थोड़ी चेंज लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कर देना। और आई नो थोड़ा सा वार्म हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वाइट कर दूंगा, लाइट का सेटअप भी। तो बिल्कुल फिक्र मत करना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर दो। अब 60 डिवाइडेड बाई 4, तो 60 डिवाइडेड बाई 4 क्या बराबर है 100 डिवाइडेड बाई 8 के। चलो चेक करते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 20 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, सॉरी एक काम करते हैं 4 4 2 जा 8, 4 25 जा, यानी तो ये तो हो गया 15 अपॉन 1 और ये हो गया 25 अपॉन 2 यानी 12.5, यानी 15/1 12.5। यार ये तो दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, और डायरेक्ट वेरिएशन में बराबर होना बहुत जरूरी है यार कंडीशन को। जैसे मैंने कहा एक चॉकलेट कितने की, 10 रुपए की, तो दो कितने की, दो कितने की 20 रुपए की, यानी 10/1 विल बी इक्वल टू 20/2, यानी सबका आंसर कितना आ रहा है 10 ही आएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। अब पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट वेरिएशन में या प्रोपोर्शन या डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। नो द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन द डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन। अगर डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन नहीं है तो यह डायरेक्ट वेरिएशन भी नहीं होगा। इनवर्स के लिए भी ऐसा ही है। इनवर्स के लिए कि ये मल्टीप्लाई होना, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है सारी कंडीशंस का, यानी x1 y1 x2 y2, अगर सबका मल्टीप्लिकेशन बराबर आ रहा है तभी हम क्या बोलेंगे, वो इनवर्स वेरिएशन में, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, हो गया खत्म। ये तो वही बात हो गई कि आपने 2 लोगों के लिए चाय बनाई तो 2 कप मिल्क इस्तेमाल कर लिया। 4 लोगों के लिए बनाई तो कितने कप करेंगे, 8, लेकिन आपने 7 ही किए, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, चाय तो आपकी तब भी बन जाएगी। चलो समझ में आ गया। अब इतने एग्जाम्पल ठीक है कि नहीं है, बता दो यार भाई, कमेंट कर दो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बता दो, पुनीत सर बना देंगे वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, मिक्स करो। क्या मिक्स करो, उनने कहा एक मिक्सचर है जिसमें पेंट प्रिपेयर किया गया है, जिसमें एक पार्ट के रिग में, एक रेड पिगमेंट पार्ट के लिए हमें 8 पार्ट बेस मिलाना पड़ता है। मतलब अगर 1 किलो रेड पिगमेंट है तो 8 kg क्या है बेस है, तो 4 के लिए कितना होगा, 7 के लिए कितना होगा, 12 के लिए कितना होगा, और 20 के लिए कितना होगा। यानी अगर रेड पिगमेंट मैंने 4 मिलाया तो मुझे कितना पार्ट मिलाना पड़ेगा इसका। अगर मैंने 7 मिलाया तो मुझे कितना पार्ट मिलाना पड़ेगा, 12 मिलाया तो कितना पार्ट, 20 मिलाया तो कितना पार्ट। कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, k के। x1 की वैल्यू 1/8 किसके बराबर होगा, 4 अपॉन y2 कर लो, 4 अपॉन y2, तो 4 अपॉन y2 कर दे, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 4 32, तो ये आ गई 32। ठीक है, अब x1 अपॉन y1 x3 अपॉन y3 के भी बराबर होगा, तो ये y3 मान लिया, ये y4 मान लिया, ये y5 मान लिया। ठीक है, तो कर लो, 1/8 बराबर होगा 7 अपॉन y3 के, तो y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 56, लगा दो।
56, बहुत बढ़िया। अब 12/y4, 12/y4 विल बी इक्वल टू 1/8। तो y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 8, 8 12 कितना होता है जल्दी बताओ? 8 12 96, 96 होता ना, 8 2 16, 96 टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, हो गया 96। खूबसूरत। आखिरी कर लो 1/8, 12/y5। तो y5 इज इक्वल टू 20 इंटू 8, 8 2 16, 160। तो ये कितना हो गया? 160। खूबसूरत। सो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रपोर्शन। और वेरिएशन क्या होता है मैंने आपको समझाया था। वेरिएशन इज नथिंग बट व्हेन वन क्वांटिटी इज डिपेंडेंट टू अनदर क्वांटिटी एंड इफ वन क्वांटिटी चेंजेस द अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो चेंजिंग वेदर इट इज डायरेक्ट और इनवर्स, that is known as variation, and these two quantities will be in proportion. That is the reason why they are changing. अरे हो गई इंग्लिश, समझ में आया? मातृभाषा की जय। क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन दबा दो भाई। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आया हूं, लेकिन आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी थी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं नहीं कर पाया। देखो आपको नया सेटअप ला के दिया और ये लाइट का मैं कुछ करूंगा। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट कर दो। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक वाइट और होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करो, मुझे बताओ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।